हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी फार्मासिस्ट। एंड आज हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ एवरेज या फिर मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। ये तीनों नाम एक ही चैप्टर के हैं जिसका मतलब है अ सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ डाटा या फिर अ सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू विच लोकेट द सेंटर ऑफ द डाटा। इसमें बेसिकली ये होगा कि हमारे पास डाटा दिया जाएगा और हम उस डाटा की सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करेंगे जो कि उस सारे के सारे डाटा के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है, जो कि आम ज़बान में जिसको हम एवरेज भी कहते हैं। इट्स मीन ये है चैप्टर ऑफ एवरेजेस जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस को फाइंड करना सीखेंगे। सो हमारे पास है अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सिर्फ 3 है, अर्थमेटिक, मीडियन एंड मॉड। तो हम इन्हीं की डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगी कि डाटा किन इकसाम का आ सकता है, किस किस किस्म में डाटा है, क्योंकि जब तक आप डाटा को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक ये चैप्टर पढ़ना बिल्कुल फजूल है। डाटा अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते तो फिर आप जो भी करेंगे आप गलत ही करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी ये 2 तरह के डाटा होते हैं, एक होता है ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप डाटा। उसकी डिफरेंस मैं आपको भी दिखाती हूँ। ओके, तो हमारे पास होते हैं 2 किस्म के डाटा, एक होता है ग्रुप और एक होता है अनग्रुप। अब सबसे पहले बताती हूँ कि ग्रुप डाटा किस तरह होता है। ग्रुप डाटा के अंदर हमारे पास रॉ डाटा आता है। कौन सा डाटा आता है? रॉ डाटा। रॉ डाटा से मुराद ये है कि आपके पास इस तरह डाटा लिखा होगा 1 2 3 4 5 इस तरह, ठीक है। आपको इस तरह बस नंबर्स लिखे होंगे, मैंने तो सिंपल काउंटिंग लिखी है, यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर्स वो दे सकते हैं। और ग्रुप में क्या होगा कि ग्रुप में आपको जी क्लासेस की फॉर्म में आपको रेंजेस नज़र आ रहे हैं, जैसे 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 10 तक, 11 से लेके 15 तक, 16 से लेके हमारे पास 20 तक, इस तरह रेंजेस बनी होंगी। ये ग्रुपिंग हुई हुई है। ये अनग्रुप है कि 1 अलहदा है, 2 अलहदा है, 3 अलहदा है। और यहाँ पर 1 से लेके 5 तक का एक ग्रुप है, 6 से लेके 10 तक एक ग्रुप है, 11 से लेके 15 तक एक ग्रुप है, 16 से 20 तक एक और ग्रुप है। यहाँ पर ग्रुपिंग होगी डाटा की और यहाँ पर ग्रुपिंग नहीं हुई। फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास हो गया ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग का। सेकंड डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का। ग्रुप हमारे पास जब डाटा होगा जब ग्रुप डाटा होगा तो उसमें हमेशा आपको फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि हमारे पास ये नंबर्स कितनी दफ़ा वो डाटा में आए हैं। एक बहुत बड़ा डाटा है, उसके अंदर ये नंबर कितनी दफ़ा आए, लाइक ये हमारे पास कह लेंगे 6 दफ़ा आए हैं, ये 7 दफ़ा आए हैं, ये 10 दफ़ा आए हैं, ये 15 दफ़ा आए हैं। तो ये मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अनग्रुप डाटा में आपको कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाएगी। और फ्रीक्वेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। गॉट इट? 2 ही डिफरेंस बताए हैं। ये रॉ डाटा है, ये ग्रुपिंग में आ गया, इधर फ्रीक्वेंसी मेंशन होगी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं होगी। आई होप सबको समझ आ गई। अब चलते हैं अपने अर्थमेटिक मीन की तरफ। ओके, सो अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन आप पढ़ते हैं, द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जो भी जितनी वैल्यूज हमें दी जाएंगी उन सब का समीशन लेना है और टोटल नंबर जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, 6 है, 7 है, 10 है, उनसे उसको डिवाइड कर देना है। ये आगे प्रॉपर्टीज मेंशन है, ये आप रीड कर सकते हैं। ये थ्योरेटिकल बात है सारी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बेशक नोट कर लें या आप रीड कर लें। हम चलते हैं फार्मूलाज की तरफ। अब हमारे पास अर्थमेटिक मीन को सॉल्व करने के 3 डिफरेंट टेक्निक्स या मेथड्स हैं। आप इनमें से कोई सा भी मेथड अडॉप्ट करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द अर्थमेटिक मीन और नीचे आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया गया है, ग्रुप का हो या अनग्रुप का, कोई भी हो सकता है, तो आप यहाँ से इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लें, इट्स अप टू यू। लेकिन इन केस प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, अगर आपके पास उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि आपने स्टेप डेविएशन मेथड के ज़रिए अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, तो आप बाउंड हो जाएंगे कि आपने यही टेक्निक अडॉप्ट करनी है। इसलिए आई प्रेफर कि आप सारी टेक्निक्स को समझ लें, उनको प्रैक्टिस कर लें और फिर आपकी किस्मत है कि आपको खुद चॉइस देते हैं या फिर आपको स्पेसिफाई कर देते हैं। ओके, सो डायरेक्ट एक मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। इसमें हमारे पास अगर अनग्रुप डाटा दिया जाएगा तो उसका फॉर्मूला होगा समीशन x/n। जब ही ग्रुप डाटा होगा, ग्रुप डाटा हो या ग्रुप का फॉर्मूला हो, ग्रुप डाटा का फॉर्मूला हो, उसमें हमेशा फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है।
ये अनग्रुप का फॉर्मूला था और ग्रुप डाटा में आपके पास इसी फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। समीशन फ्रीक्वेंसी क्रॉस एक्स, फ्रीक्वेंसी और एक्स की मल्टीप्लिकेशन, नीचे फ्रीक्वेंसी आ गई है। गॉट इट। शॉर्टकट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। इस मेथड में अनग्रुप का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ए प्लस समीशन डी ओवर एन। ए हमारे पास इज्यूम मीन है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं बता दूंगी इसका क्या मतलब है, प्लस समीशन डी ओवर एन। डी का नाम होता है डेविएशन, ठीक है। और डी फाइंड करने का फॉर्मूला है x माइनस ए। जो भी हमने मीन एज्यूम किया होगा उसमें से x को बारी बारी माइनस करके एक कॉलम बना के हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। ये अनग्रुप का हो गया। और ग्रुप के लिए क्या होगा, इसी फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी, समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। नेक्स्ट है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हम कोडिंग मेथड भी कहते हैं। यहाँ पर d की एडिशन हुई थी, इस मेथड में हम u ले आएंगे और साथ इंटरवल लेकर आएंगे। अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का सिंबल मैंने नहीं बताया आपको, सिंबल होता है x बार, ठीक है। x बार लिखा हो तो मीन्स ये अर्थमेटिक मीन है। a प्लस समीशन u ओवर n क्रॉस एज। u हमारे पास है जी कोडेड वेरिएबल, ठीक है। और कोडेड वेरिएबल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x माइनस ए ओवर एज। ए हमारे पास इज्यूम मीन है, एज हमारे पास क्लास इंटरवल है कि हम इंटरवल फाइंड करते हैं। ये भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको इसकी समझ आ जाएगी। और u हमारे पास है कोडेड वेरिएबल फॉर अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला आ गया। और ग्रुप डाटा के फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी, बाकी सारा का सारा फॉर्मूला वही है। ओके जी। सो नेक्स्ट दोबारा से ग्रुप और अनग्रुप को डिफाइन कर देती हूँ। कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल रॉ फॉर्म ऑफ डाटा। जो अनग्रुप में होगा कोई क्लास नहीं बनी होगी, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी और रॉ फॉर्म होगा। और ग्रुप में क्या होगा कि डाटा इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस, यहाँ ग्रुपिंग हुई होगी और उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी होगी, इस फॉर्म में होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, आप अपना टेस्ट करें क्या आपको वाकई समझ आ गई है ग्रुप और अनग्रुप में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको छोटा सा टेस्ट लेती हूँ अभी। ओके जी। सो ये है डाटा आपके पास। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो अब मुझे आप बताएं कि ये ग्रुप है या अनग्रुप है। ओके। सो जिन बच्चों ने इसको अनग्रुप कहा है वो बिल्कुल ठीक है। अनग्रुप ये क्यों है, क्योंकि एक तो यहाँ पर ग्रुपिंग नहीं हुई हुई, रॉ फॉर्म ऑफ डाटा है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी नहीं है। फ्रीक्वेंसी मैंने दो बातें बताई हैं कि ग्रुपिंग होगी या नहीं, और फ्रीक्वेंसी, दोनों बातों में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, ग्रुपिंग भी नहीं हुई, तो ये हमारे पास अनग्रुप है। ओके। सो अब है आपके पास ये वाला क्वेश्चन, फाइंड एवरेज एज फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 50 पेशेंट्स। अब मुझे बताएं ये ग्रुप है या अनग्रुप है। यस, ये ग्रुप है। क्यों, पहले तो इसमें ग्रुपिंग हुई है, 20, 24, 25 ग्रुपिंग हुई है। और दूसरी बात नंबर ऑफ पेशेंट्स। अब मोस्टली आपको फ्रीक्वेंसी स्पेसिफाई नहीं करेंगे, आपको उसको कंफ्यूज भी तो करना है ना, तो वो ग्रुपिंग दे के साथ नंबर ऑफ पेशेंट्स या कोई इस तरह की हेडिंग बनाकर दे देंगे। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, ग्रुपिंग अगर हुई है इस तरह, तो आगे जो कॉलम होगा हमेशा फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा। तो ये भी आपके पास ग्रुप डाटा है। ओके जी। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यस, ये भी ग्रुप है। क्योंकि यहाँ तक क्लियर कट वाज़े तौर पर नजर आ रही है कि तो ग्रुपिंग हुई है, पूरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास ग्रुप डाटा है। तो आई होप सब आपको डिफ्रेंशिएट करना आ गया होगा ग्रुप में और अनग्रुप में। ओके जी। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ। क्वेश्चन सॉल्विंग पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे अनग्रुप का और एक क्वेश्चन करेंगे ग्रुप का। ये बहुत इजी है, बस आप ये देख लें, फिर आप कोई भी क्वेश्चन हल कर लेंगे। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, आपको वैल्यूज दी, रॉ डाटा दिया हुआ है आपको ये, और ये क्वेश्चन यहाँ तक देखे तो ये अनग्रुप का है। इसको आपने अरेंज कर लेना कॉलम में x और नीचे x की सारी वैल्यूज, उसका बेशक आप समीशन भी ले लें। अब पहला मेथड क्या था, डायरेक्ट मेथड। समीशन x ओवर n मीन्स कि हम इस कॉलम का सारा समीशन लेंगे 75, उसको डिवाइड कर देंगे जितनी वैल्यूज है। वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 इसमें हमने 5 से डिवाइड करना और आंसर ले आएंगे। नेक्स्ट था हमारे पास शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, इज्यूम मीन। अब इज्यूम मीन क्या होता है, इज्यूम मीन होता है जैसे हमारे पास ये सारा x का कॉलम है। अब यहाँ से आपने अपनी पसंद का नंबर चुन लेना है, जो भी आपको अच्छा लगता हो। मैंने यहाँ पर चुना है जी 5। आपको जो भी यहाँ पर नंबर पसंद है वो आप एक ले लें। इज्यूम ही करना है ना, यहाँ से आप कोई भी नंबर ले लें, 5 ले लें, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर 5 ले लिया। अब डी का फॉर्मूला क्या था,
अब डी के कॉलम बनाएं। डी का फॉर्मूला था x माइनस ए। जो भी आपने इज्यूम किए, जैसे हमने 5 इज्यूम किए, उसमें से आपने x की वैल्यूज बारी 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 माइनस करनी है और डी का कॉलम बना लेना है। 5 माइनस 5 तो 0, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 5 10, 20 माइनस 5 15, 25 माइनस 5 20, तो डी का कॉलम बन गया। अब यहाँ पे आपको डी का समीशन चाहिए, तो आपने इस सारे कॉलम को प्लस करना है, जो आंसर है हमने यहाँ लिख लेना है। ये आ जाएगा आपको शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में ओके जी, स्टेप डेविएशन मेथड में अब u आ गया है और u फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था। अब पहले आपने u फाइंड करने से पहले एज फाइंड करना है। एज मैंने बताया था इंटरवल होता है और इंटरवल का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। अब ये क्या है, अब आप x के कॉलम में आ जाए। x के कॉलम में आपने इंटरवल फाइंड करना है कि दो नंबरों के दरमियान कितना फ़र्क रखा हुआ है, कितने फ़र्क के बाद अगला नंबर है। जैसे हम बोलते हैं कि ये 5 है, इसको हम x1 कह देते हैं, x1 10 को कहते हैं ये x2 है। हमने इन दोनों को माइनस करना है, x2 माइनस x1 तो आ जाएगा 5। इट्स मीन जो डिफरेंस है हर नंबर के दरमियान वो 5 का है। 5 और 10 में डिफरेंस कितना है, 5 का। 10 और 15 में डिफरेंस कितना है, 5 का। 15 20 में डिफरेंस कितना है, 5 का। तो 5 डिफरेंस जो है वो इंटरवल होता है। इंटरवल हमने फाइंड कर लिया, 5 है। अब हमने फाइंड करना है u का जो इक्वेशन है वो है x माइनस ए ओवर एच। x माइनस ए ओवर एच, ठीक है। तो a तो हमने एज्यूम कर ली थी कि 5 है, तो हम यहाँ 5 लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5। पूरी इक्वेशन इस तरह हल करनी है, 5 आ जाएगा। फिर हमने x की जगह अगली बड़ी लगानी है 10। 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 1 आ जाएगा। इस तरह सारा सॉल्व करें, इसका समीशन लेके यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। a की जगह 5, समीशन u कितना आया 10, तो 10 और फिर उसको सॉल्व के आंसर आएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारे पास अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के ये 3 तरीके हैं। अगर तो ये 3 तरीके आपने लगाए और तीनों का आंसर आ गया सेम, तो 100% आपका आंसर करेक्ट है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक। यहाँ पर हिंट है कि आपका आंसर ठीक आ गया है। नेक्स्ट हम चलते, और हाँ एक और बात, ये आंसर सेम आना चाहिए, लेकिन चलें वो बात मैं रिलेशन बता दूँगी जब हम सारे एवरेजेस कर लेंगे तब। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है ग्रुप। ग्रुप में हमारे पास ग्रुपिंग हुई होगी, यहाँ पर देखें ग्रुपिंग हुई है, ठीक है। अब हमने जी फाइंड करना डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, तो हमारे पास ग्रुपिंग तो है। अब हमारे पास एक्स नहीं है और हमें एफ एक्स चाहिए, तो पहले एक्स बनाना पड़ेगा। हम इन ग्रुप से पहले एक्स बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हमने पहले इन ग्रुप्स की मदद से x की वैल्यू निकालें ताकि हम एफ एक्स को मल्टीप्लाई करें आंसर लेकर आए। तो x के निकालने हम क्या करेंगे, हमने ये देखें x इज इक्वल टू मिड वैल्यू, इसका नाम है। x का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है। अब ग्रुपिंग मैंने बताया था कि अब ग्रुपिंग होती है, जैसे ये ग्रुप एक बना हुआ है 10 से लेके 20 तक का एक ग्रुप है। इसमें जो पहली वैल्यू होती है जो 10 है वो है लोअर लिमिट, और जो दूसरी वैल्यू होती है उसको कहलाती है अपर लिमिट। अब इधर देखिए तो 0 है लोअर लिमिट, 10 है अपर लिमिट। अब ये वाला 10 लोअर लिमिट हो जाएगा और ये वाला 20 अपर लिमिट हो जाएगा। इसमें क्या है कि हमने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करना है, तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ गया। 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 15 आ गया। 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 तो 25 आ गया। इस तरह करते करते हमने मिड वैल्यूज निकाली कि हमने इस ए ग्रुप 0 से लेकर 10 तक एक ग्रुप था, उस एक ग्रुप की मिड वैल्यू निकाली 5। कॉलम आ गया एक्स का, एफ एक्स का मल्टीप्लाई करें, एफ एक्स आ गया और आपका डायरेक्ट मेथड सॉल्व हो जाएगा। अब काम आसान हो गया है क्योंकि यहाँ पर असल काम x की वैल्यूज़ को फाइंड करना था। नेक्स्ट ही हमारे पास है शॉर्टकट मेथड जिसका फॉर्मूला है a। एज्यूम मीन हमारे पास, अब मैंने बताया था x के कॉलम में से एज्यूम मीन निकालना है। ये बात याद रखना, एज्यूम मीन हमेशा जो x का कॉलम होता है उसके अंदर से निकालना है। यहाँ से मैंने 15 ले लिया है गैस, 15 मैंने ले लिया। फिर हमने d की वैल्यू निकाल ली है, 15 पुट किए, फिर हमने एफ डी किया है, आंसर आ गया, पुट किया क्वेश्चन में, और हमारा शॉर्टकट मेथड भी सॉल्व हो गया। लास्ट हमारा मेथड है इस वीडियो का, वो है जी हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हमें अब u चाहिए, u फाइंड करने हमें इंटरवल चाहिए होगा। इंटरवल हमने वैसे ही फाइंड करना है, 15 माइनस 5 कर लें तो हमारे पास जो है ना वो 10 का इंटरवल आ जाएगा।
इंटरवल फाइंड वही फॉर्मूला x2 माइनस x1, ठीक है। आप या तो x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इन दोनों के मतलब कि माइनस कर लें और जो आंसर आएगा वो आपके पास आपका इंटरवल होगा, ठीक है जी। तो इंटरवल आ गया 10। फिर हमने u फाइंड करना है। u फाइंड करने के x माइनस ए डिवाइडेड बाई एज, तो हमारे पास हमने यहाँ पर a, एक और बात ये कि a इस मेथड में a मैंने 15 एज्यूम किया था जो हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड था, लेकिन शॉर्ट स्टेप डिवीजन में अब a दोबारा हमने एज्यूम किया, तो हम डिफरेंट a भी एज्यूम कर सकते। ज़रूरी नहीं जो हमने शॉर्टकट में कर लिया बस पत्थर पर लकीर है कि हमने हर सवाल में वही करना, नहीं। इस क्वेश्चन में हमने 15 एज्यूम कर लिया, इस क्वेश्चन में a की जगह मैंने 25 एज्यूम कर लिया, कोई बात नहीं, जो मर्जी भी एज्यूम करें। 25 एज्यूम करके उसको u की वैल्यूज़ आ गई, उसको मल्टीप्लाई किया, एफ यू की वैल्यूज़ आ गई, फॉर्मूला इनपुट किया, अपनी एवरेज का आंसर लिया। अगर तो ये तीनों आंसर सेम हैं 23.6 तो 23.6 तो 23.64, तो मेरा आंसर 100% करेक्ट है। गॉट इट। तो ये था आपका अर्थमेटिक मीन और उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ग्रुप बी और अनग्रुप बी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना मीडियन स्टार्ट करेंगे और मीडियन थोड़ा सा लेंथी है, उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी लेंथी हैं, वो फिर आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो आप इनकी प्रैक्टिस करें एंड अपने कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मीडियन स्टार्ट करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड अल्लाह हाफिज़।